तो नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल में, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और बैंकों को मर्जिंग को लेकर के, जिसको लेकर के कल यानी 30 जून को काफी हाई लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के गाइडेंसशिप में। और जो भी उसमें अलग अलग बैंकों के जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने अलग अलग भाग लिया था। मुख्य तौर पर ये जो 4 बैंक है जिन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और उनमें से किसी 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बातें चल रही है। उनके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं उनका जो हाईली मैनेजमेंट होता है, उनके साथ नीति आयोग का जो भी पर्सन थे जो कि ऑथराइज है, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ साथ इनके जो मीटिंग हुआ था, बेसिकली तय हुआ था कि किस तरीके से आगे अब जो प्राइवेटाइजेशन का जो भी डिसइन्वेस्टमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको किस तरीके से यहाँ पे आगे इनिशिएट करना है, किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने खुद का शेयर्स है उसको किस तरीके से आगे ट्रांसफर किया जाएगा किसी दूसरे कंपनी को। जो भी बैंक के शॉर्ट लिस्टेड किया गया है वह इस प्रक्रिया में भाग लेगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी वह था आगे का रूपरेखा तैयार करने के लिए, एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है उस अनुसार नहीं बन पाई और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इसका विरोध किया गया। लगभग इन चारों बैंकों के शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। उनकी ओर से कहा गया था कि इस प्राइवेटाइजेशन में जो है बिल्कुल भी इन बैंकों के कर्मचारियों का जो भी इनके एम्प्लॉय हैं उनके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि आने वाले समय में जो सरकार की मंशा है इस तरीके से बैंकों के निजीकरण कर दिए जाएंगे, तो जो भी बेनिफिट्स और जो भी और सारे मुद्दे हैं जिस पर विरोध भाषा देखने को मिला है, आखिरकार ये चर्चा अब दूसरी ओर चली गई है। इन 4 बैंकों के ऑफिशियल्स की मांग है कि सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट करने की जगह ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकती है, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था। जैसे कि आपने भी देखा भी था, बहुत सारे बैंकों को, लगभग 11 बैंकों को जो है मर्ज करके आपस में 3 बैंक कर दिया गया था, जिसमें आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया था दोस्तों इंडियन बैंक के अंदर। साथ ही साथ जो हमारे सिंडिकेट बैंक था वह मर्ज हो गया था केनरा बैंक के अंदर। तो कुल मिला के जुला के कहने का मतलब ये है कि जो भी ये 4 बैंक जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है यानी शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, जिसमें सबसे टॉप नंबर पे है इंडियन ओवरसीज बैंक, इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और जो लास्ट में पिछले मीटिंग में जो नाम आगे आया था वह था बैंक ऑफ इंडिया का। तो ऐसे में अपने अपने हितों का ध्यान रखते हुए कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि इकोनॉमी को बूस्टर करके जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए, और सरकार चाहे तो इन 4 बैंकों को आपस में मर्ज करके 2 बैंक कर सकती है या फिर एक सिंगल लार्जेस्ट बैंक बना सकती है। यहाँ एक विकल्प दिया गया है और जिसमें यह भी कहा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया जाए बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मर्ज कर दिया जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से एक डायनेमिक कॉम्बिनेशन बन पाएगा और जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल जो इनका एफिशिएंस है इनके हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है वह काफी बेस्ट होगा। और इसमें जो है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरीके से बाकी जो बैंक है उन्हें जो मर्जर को काफी अच्छे से अपनाया है, ठीक उसी तरीके से फुल्ली अगर सरकार मर्ज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो जो है इसका कोई भी विरोधाभासा नहीं होगा। लेकिन ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और इनका जो है कहना ये भी है कि और भी बहुत सारे बैंक जो कि इस प्राइवेटाइजेशन के एक्ट में नहीं है, लेकिन उनके जो भी एक एसोसिएशन होता है और उनका एक यूनियन होता है वह भी इनके समर्थन में है, इन बैंकों के समर्थन में है कि सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आगे बढ़ती है तो विरोध एक बहुत बड़े स्तर पर होगा और इसके चलते काफी सारे लोगों को भी परेशानी होगी। देश के जो भी 2-3 दिन के लिए इकोनॉमी एक्टिविटी है वह काफी तरीके से ठप हो सकती है। ऐसे में दोस्तों माना ये जा रहा है कि सरकार भी थोड़ा सा झुक सकता है और निजीकरण को फिलहाल अभी ठंडे वास्ते में डालकर एक तरीके से अब जो है बैंक को मर्ज करने का एक प्रोसेस है उसमें जो है एक नया दिशा दिया जा सकता है।
हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, थोड़ी सी वेट करने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन जो भी रिपोर्टर्स आ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हवाले से, उसमें अब यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय को देखते हुए और चुनावों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो है मर्ज का भी एक प्रोसेस शुरू कर सकती है। जिस तरीके से हम अभी हाल ही में देखा था बहुत सारे बैंकों को मर्ज आपस में किए गए थे, ठीक उसी तर्ज पे प्राइवेटाइजेशन ना करके मर्ज किया जा सकता है। तो गाइज ये थी छोटी सी जानकारी जो मुझे लगा कि आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और इस पे कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।